Good morning, students. BSc Part 2nd, Paper 3rd, Electronics. Today we are going to discuss Maximum Power Transfer Theorem. इसे अधिकतम शक्ति संचरण प्रमेय भी कहते हैं. According to this theorem, in any circuit, if the load impedance and the internal impedance of the source are conjugate to each other, the power transferred to the load is maximum. अधिकतम शक्ति संचरण प्रमेय के अनुसार जब किसी परिपथ में लोड प्रतिबाधा तथा स्रोत की आंतरिक प्रतिबाधा परस्पर संयुग्मी होते हैं तो स्रोत से लोड को संचरित शक्ति का मान अधिकतम होता है. अब हम इस प्रमेय को सिद्ध करेंगे. इस प्रमेय को सिद्ध करने के लिए हम एक सक्रिय द्विटर्मिनल रेखीय जाल की कल्पना करते हैं. यह द्विटर्मिनल जाल है. इसका अर्थ हुआ कि इसमें दो ही टर्मिनल्स निकले हुए हैं जो कि निर्गम टर्मिनल हैं. इन दो निर्गम टर्मिनल्स के बीच में लोड प्रतिबाधा ZL लगी हुई है. अब थेवेनिन प्रमेय के अनुसार इस सक्रिय रेखीय जाल को हम एक तुल्य परिपथ से प्रतिस्थापित करते हैं जैसा कि चित्र में दिखाया गया है. इस तुल्य परिपथ में एक सोर्स EEQ है और एक प्रतिबाधा ZEQ है. दो निर्गम टर्मिनल A और B के बीच में प्रतिबाधा ZL लगी हुई है. ZEQ को लिख सकते हैं. ZEQ इज इक्वल टू REQ प्लस JXEQ, जहाँ REQ प्रतिरोध की टर्म है और XEQ प्रतिघात की टर्म है. इसी प्रकार ZL को लिखा जा सकता है RL प्लस JXL, जहाँ RL प्रतिरोध की टर्म है और XL प्रतिघात की टर्म है. ZEQ और ZL का कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी होने का अर्थ हुआ कि यहाँ पर सिर्फ प्रतिरोध की टर्म ना होकर प्रतिघात की टर्म भी है, अर्थात इनमें इंडक्टिव और कैपेसिटिव टर्म भी है. हमें यह प्रूव करना है कि अधिकतम शक्ति संचरण के लिए ZEQ और ZL एक दूसरे के कॉन्जुगेट हैं. कॉन्जुगेट होने का अर्थ हुआ कि इनकी जो रियल टर्म है अर्थात जो रेजिस्टेंस की टर्म है, प्रतिरोध की टर्म है, वो बराबर होनी चाहिए, अर्थात REQ और RL बराबर होने चाहिए. जबकि प्रतिघात की टर्म कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी जो है XEQ और XL ये मैग्नीट्यूड में बराबर होने चाहिए, लेकिन साइन उल्टा होना चाहिए. इसका अर्थ हुआ कि RL का मान REQ के बराबर होगा और XL का मान माइनस XEQ के बराबर होगा. अतः हमें जो प्रूफ करना है वो यह है ZL इज इक्वल टू REQ माइनस JXEQ. I को लिख सकते हैं EEQ डिवाइडेड बाय ZEQ प्लस ZL. ZEQ और ZL के मान रखने पर I हो गया EEQ डिवाइडेड बाय REQ प्लस JXEQ प्लस RL प्लस JXL. रेजिस्टिव टर्म को एक साथ और प्रतिघात की टर्म को एक साथ अलग अलग रखने पर I हो गया EEQ डिवाइडेड बाय REQ प्लस RL प्लस JXEQ प्लस XL. अब हमें ZL को जो पावर ट्रांसफ़र हुई है उसका मान निकालना है, अर्थात ZL को जो शक्ति संचरित हुई है उसका मान निकालना है. संचरित शक्ति को लिखा जाता है P इज इक्वल टू I स्क्वायर R. यहाँ पर लोड ZL है, लेकिन ZL का सिर्फ रेजिस्टिव पार्ट RL ही शक्ति संचरण के काम आता है. इसलिए हम लिख सकते हैं P इज इक्वल टू I स्क्वायर RL. यह हो गया E स्क्वायर EQ RL डिवाइडेड बाय REQ प्लस RL स्क्वायर प्लस XEQ प्लस XL स्क्वायर. यह इक्वेशन 2 है.
यह पी का एक्सप्रेशन है। पी मैक्सिमम तब होगा जब उसका डिनोमिनेटर में हम एक टर्म को ज़ीरो कर सकते हैं। इसका मतलब पी इज़ मैक्सिमम इफ़ एक्स ई क्यू प्लस एक्स एल स्क्वायर इज इक्वल टू ज़ीरो, अर्थात एक्स ई क्यू प्लस एक्स एल इक्वल टू ज़ीरो और एक्स एल इज इक्वल टू माइनस एक्स ई क्यू। ये इक्वेशन 3 है। इस तरह से क्लियर है कि एक्स एल और एक्स ई क्यू कॉन्जुगेट होते हैं। अगर एक्स ई क्यू इंडक्टिव है तो एक्स एल कैपेसिटिव होगा, और अगर एक्स ई क्यू कैपेसिटिव है तो एक्स एल इंडक्टिव होगा। ऐसा होने से दोनों के साइन एक दूसरे से अपोजिट हो जाते हैं और वो ऐड होकर रिजल्टेंट उनका ज़ीरो हो जाता है। पी के एक्सप्रेशन में एक्स ई क्यू प्लस एक्स एल इज इक्वल टू ज़ीरो रखने पर पी का मान आया पी इज इक्वल टू ई स्क्वायर ई क्यू आर एल डिवाइडेड बाय आर ई क्यू प्लस आर एल स्क्वायर। अधिकतम शक्ति संचरण के लिए इसका डेरिवेटिव ज़ीरो होना चाहिए। हाँ, इसलिए हम लिख रहे हैं डी पी बाई डी आर एल इक्वल टू ज़ीरो और डी बाई डी आर एल ऑफ ई स्क्वायर ई क्यू आर एल डिवाइडेड बाय आर ई क्यू प्लस आर एल स्क्वायर इक्वल टू ज़ीरो। अब हमें इसको डिराइव करना है। डिनोमिनेटर की टर्म को हम ऊपर ले जाकर लिख सकते हैं, तो ये हो गया डी बाई डी आर एल ई स्क्वायर ई क्यू आर एल मल्टीप्लाइड बाय आर ई क्यू प्लस आर एल टू द पावर माइनस 2 इक्वल टू ज़ीरो। ई स्क्वायर ई क्यू कॉन्स्टेंट है, यह आर एल पर डिपेंड नहीं करता, इसलिए इसको बाहर ले लिया और फिर अंदर जो टर्म बचती है वो है आर एल मल्टीप्लाइड बाय आर ई क्यू प्लस आर एल टू द पावर माइनस 2। यह एक तरह से दो फंक्शंस हैं, एक फंक्शन आर एल है और एक फंक्शन आर ई क्यू प्लस आर एल टू द पावर माइनस 2 है। तो इसको डिराइव करने पर हमने लिखा ई स्क्वायर ई क्यू, आर एल का डेरिवेटिव 1 हुआ तो सिर्फ 1 आया और सेकेंड टर्म को हमने एज इट इज़ लिख दिया आर ई क्यू प्लस आर एल माइनस 2 प्लस सेकेंड टर्म में हमने आर एल को कांस्टेंट रखा है तो आर एल एज इट इज़ रख दिया और दूसरी टर्म को डिराइव किया है जो कि आता है माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाय आर ई क्यू प्लस आर एल टू द पावर माइनस 3 ब्रैकेट बंद इक्वल टू ज़ीरो। इसको लिख सकते हैं ई स्क्वायर ई क्यू ब्रैकेट के अंदर 1 अपॉन आर ई क्यू प्लस आर एल स्क्वायर माइनस 2 आर एल डिवाइडेड बाय आर ई क्यू प्लस आर एल क्यूब ब्रैकेट बंद इक्वल टू ज़ीरो, और ई स्क्वायर ई क्यू इज मल्टीप्लाइड बाय आर ई क्यू प्लस आर एल माइनस 2 आर एल डिवाइडेड बाय आर ई क्यू प्लस आर एल क्यूब इक्वल टू ज़ीरो। इसको सॉल्व करने पर लिखा जा सकता है ई स्क्वायर ई क्यू, इसे सॉल्व करने पर लिख सकते हैं ई स्क्वायर ई क्यू आर ई क्यू माइनस आर एल डिवाइडेड बाय आर ई क्यू प्लस आर एल क्यूब इक्वल टू ज़ीरो। इस एक्सप्रेशन के ज़ीरो होने के लिए ज़रूरी है कि इसका न्यूमरेटर ज़ीरो हो, अर्थात ई स्क्वायर ई क्यू आर ई क्यू माइनस आर एल ज़ीरो के बराबर होना चाहिए। इसलिए हमने लिख दिया ई स्क्वायर ई क्यू आर ई क्यू माइनस आर एल इक्वल टू ज़ीरो। अब ई क्यू क्योंकि सोर्स है यह ज़ीरो नहीं हो सकता, इसलिए सेकेंड टर्म ज़ीरो होगी विच इज़ आर ई क्यू माइनस आर एल। सो आर ई क्यू माइनस आर एल इक्वल टू ज़ीरो और आर ई क्यू इज इक्वल टू आर एल। इक्वेशन थर्ड में आया था एक्स एल इज इक्वल टू माइनस एक्स ई क्यू और इक्वेशन 5 में आया है आर एल इज इक्वल टू आर ई क्यू। एक्स एल और आर एल के मान इक्वेशन बी में रखने पर हम लिख सकते हैं, इक्वेशन बी थी जेड एल इज इक्वल टू आर एल प्लस जे एक्स एल, यहाँ आर एल की जगह आर ई क्यू लिख दिया और एक्स एल की जगह एक्स ई क्यू लिख दिया, तो हमारे पास रिजल्ट आया जेड एल इज इक्वल टू आर ई क्यू माइनस जे एक्स ई क्यू। इससे यह प्रूव होता है कि जब सोर्स से
ZL को संचरित शक्ति का मान अधिकतम होता है, तब लोड प्रतिबाधा और सोर्स की इंटरनल प्रतिबाधा दोनों एक दूसरे के कॉन्जुगेट होते हैं। यहाँ ZL और ZEQ जब कॉन्जुगेट हैं तब शक्ति का मान अधिकतम है, इसलिए ZL हो गया REQ माइनस JXEQ और ये ZEQ के कॉन्जुगेट हैं। Thus, for maximum power transfer, ZEQ and ZL must be mutually conjugate। अर्थात अधिकतम शक्ति संचरण की अवस्था के लिए ZEQ और ZL परस्पर संयुग्मी होते हैं। Thank you.